धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत बोधि दुर्लभ भावना का स्वाध्याय चल रहा है। श्लोक नंबर 238 से स्वाध्याय आरंभ करेंगे और स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूता सावधानतः श्रवन्तु। त्यक्त्वा विवेकमाणिक्यं सर्वाभिमतसिद्धिदम् अविचारितारमेषु पक्षवज्ञ प्रवर्तते। अज्ञानी प्राणी समस्त अविष्ट वस्तुओं को सिद्ध करने वाले विवेक रूपी मणि को छोड़ करके विचार के बिना ही रमणीय प्रतीत होने वाले पक्षों में प्रवृत्त हो जाता है। तो अज्ञानी का प्रवर्तन किसी भी स्थान से यह भ्रष्ट हो, लेकिन देखो तो आश्चर्य की बात कि सर्व प्रकार की मनोवांछित सिद्धि को देने वाला विवेक पाया था और विवेक रूपी चिंतामणि रतन को छोड़ करके ज्यों-ज्यों केवल देखने में भले लगते हैं, ऐसे मतों में लोग प्रवृत्ति करने में लग जाते हैं। यही तो मार्ग से भ्रष्ट होना है। जैन दर्शन ने जैसा सुयोग विधि से इस जीव को बाहरी कुतत्वों से छुड़ाकर अज्ञान अंधकार से हटा करके अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में स्थिर कराया है, तो यह दृश्यमान सारा संसार, ये सभी पदार्थ, इसके संबंध में जब तक सही निर्णय ना हो सके तब तक इसे राग द्वेष नहीं, इसका राग द्वेष नहीं हट सकते। भले ही कोई किसी भी लोभ में, भगवत भक्ति के लोभ में से ही सभी किसी भी प्रकार से राग द्वेष को दूर हटने का अपना रूपक बनाए, लेकिन जब तक पदार्थ का हमें सही स्वरूप ज्ञात ना हो जाए तब तक कैसे राग हट सकता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, अपने ही स्वरूप से है और किसी का किसी पर अधिकार नहीं है। जितने इनके प्रदेश हैं, जितने उनका एरिया है, जिनका उतने में ही मेरा सब कुछ है, ऐसे ही मेरे भी जितने प्रदेश पुंज हैं उनमें ही मेरा सब कुछ है। गुण है, परिणमन है, सब कुछ मेरा इतने में ही है, इससे बाहर नहीं है। यूँ ही समग्र वस्तुओं का स्वरूप जिसे ज्ञाता की नज़र से रहता है, उसका राग स्वयं ही हटा हुआ होता है। तो पर वस्तु में परिणमन करने की आवश्यकता, मैं पर वस्तु में क्या कर सकता हूँ, कौन मेरा है। आज मान लिया किसी वस्तु को यह मेरी है, कल के दिन इस जीवन तक मान रहे हैं कि यह मेरा वैभव है, मेरे और मरण के बाद किस पर विश्वास रखते हो कि यह वस्तु मेरी है। तो प्रथम तो उदय अनुकूल ना होने पर इस जीवन में भी कोई आँखें दिखा सकता है, तो मेरा तो इस जगत में देह तक भी नहीं है। कौन चाहता है कि शरीर बूढ़ा बन जाए। सभी लोग मानते हैं, चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ और जवान रहे, पर इस शरीर पर किसी का बस नहीं चलता। तो कौन चाहता है कि मेरा शरीर दुर्लभ हो जाए। यत्न भी बहुत करते हैं, पर शरीर पर कुछ बस चलता है क्या। भले ही निमित्त नैमित्तिक बस शरीर की स्थिति है, बलवान है, लेकिन मेरे करने से नहीं है, यह उसका निमित्त नैमित्तिक भाव है। जब जैसे निमित्त उपादान, जैसा परिणमन, तब
तैसा होता है। मेरा अधिकार नहीं है। जब किसी वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है तो किसको माने कि यह मेरा है। यह अज्ञान सबसे ज़बरदस्त विपदा है। तो किस पदार्थ को माने कि यह मेरा है। तो वस्तु स्वरूप के यथार्थ बोध से मोह आदिक दोषों का परिहार जब वस्तु स्वरूप का सही बोध होता है तब ही मोह और राग मिट जाते हैं। अन्यथा अनेक उपाय करें, राग और मोह ना मिट सकेंगे। कुछ लोभ दे दिया, तुम राग द्वेष छोड़ दोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो भले ही कोई स्वर्ग और मोक्ष का लोभ से यहाँ के घर का वैभव राग द्वेष छोड़ दे, अर्थात त्याग कर दे, छूट जाने पर भी थोड़ा भी नहीं गया। तो अर्थात ज्ञान हुए बिना राग और मोह छूट नहीं सकते। सही ज्ञान होने पर राग और मोह को छोड़ने के लिए कुछ श्रम भी नहीं करना पड़ता। सही ज्ञान होने का ही नाम है मोह छूट जाना। शुद्ध ज्ञान का नाम है निर्मोही होना। तो निर्मोही से तो धर्म का आरंभ है और निर्मोहता यथार्थ ज्ञान बिना नहीं हो सकती है। इसलिए यथार्थ ज्ञान करने का उद्यम करना चाहिए। व्यवहार धर्मों में उद्देश्य की लक्ष्यता। तो हमारे जितने भी धर्म के काम हैं, पूजा है, स्वाध्याय है, विधान है, समारोह है, जितने भी धर्म के कार्य, यूँ इन सब धर्मों के कार्यों में हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि यह सब इसलिए कर रहे हैं कि मुझे यथार्थ ज्ञान मिले। रोज़ रोज़ पूजा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि हमारा शेष समय राग द्वेष से बीच गुजरता है। तो जीव इसका जो कुछ ज्ञान कर पाया था उस पर आवरण हो जाता है। तब इस ज्ञान को फिर से जागृत करने के लिए हम प्रभु दर्शन को, प्रभु पूजन को आया करते हैं। यहाँ भी हमारा लक्ष्य यह तो यह हो कि सही जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। सही जानकारी में ही प्रभु की भक्ति करना है। तो यदि अन्य कुछ भाव बनाया, हमारा काम, हमारा नियम है मंदिर जाना, इसलिए जा रहे हैं, तो हमारे कुल की परंपरा इसलिए जा रहे हैं, अथवा मंदिर जाने से ये धर्म का काम होते हैं, करने से परिवार में सुख साता रहती है। आज हम बहुत कुछ अच्छे दिन गुजर रहे हैं, यह बस यही भगवान की कृपा है। तो ऐसा अपना रोज़ रोज़ प्रभु भजन का काम रहना चाहिए। तो इस बात में ही यदि हम मंदिर आते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग का लाभ नहीं मिला। भले ही कुछ मंद कसाय होने से पुण्य बंद हुआ, अथवा इसका भी क्या ठिकाना है। तो यह भी कसाय मंद है, क्या तीव्र है, इसका भी सही निर्णय नहीं है। क्योंकि जो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रभु भजन करते हैं, संभव है कि मोह और तृष्णा की वृद्धि के कारण यहाँ तब वहाँ पुण्य की भी आशा क्या। तो लक्ष्य अपना यह विशुद्ध होना चाहिए कि हम मंदिर आते हैं तो अपनी ओर पर की ओर सही जानकारी बनाने के लिए आते हैं और निज को निज पर को पर जान करके पर से छूटने को निज मन में यत्न करने आते हैं। तो यह हमारा भाव होना चाहिए कि प्रत्येक धार्मिक कार्यों को करने में तो वर्तमान समागम में सदुपयोग व आत्महित के उद्यम का अनुरोध। तो बोधि दुर्लभ भावना में यहाँ यह बतला रहे हैं कि जैसे अत्यंत दुर्लभ चीज़ पाई, जैन शासन पाया, बुद्धि शुद्ध पाई, सब कुछ सही मिला, जिससे कि कुछ छोड़ा ही और विशुद्ध उद्यम बने कि पूर्ण अभिष्ट जो आत्मा वहाँ स्थित है वह प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा पाप का उदय आता है कि अच्छे साधनों को भी त्याग करना, केवल एक अविचारित रम्य अर्थात जो बिना विचारे ही भले ही लग रहे हैं, ऐसे पक्षों में यह अज्ञानी
जीव प्रवृत्त होता है तो यह बार बार यह चेतावनी देने की प्रेरणा की जा रही है कि हे मुमुक्षु पुरुष अथवा शांति चाहने वाले पुरुष, आज जो कुछ तुम्हारी स्थिति है, जो कुछ तुमने पाया है, वह बहुत अच्छी स्थिति है। इसका सदुपयोग करो। विषय कसाय संसारिक बाधाएं ना चाह करके केवल एक आत्महित में उद्यमी बनो। यदि अवसर छोड़ दिया तो पुनः ऐसा सुंदर अवसर आना, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ संगति, इन सब का मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो अभी श्लोक नंबर 239। अविचारित रम्यणी शासनान्य सताम जनई अधमान्यापि सेव्यन्ते जिव्योपासितादि दंडितई। जो लोग जिव्या एवं उपस्थ आदि इंद्रियों से दंडित हैं, जीव व जननेन इंद्रिया के वशीभूत होकर के विषयों की अभिलाषा करते हैं, वे बिना विचार किए ही रमणीक प्रतीत होने वाले दुष्ट सम्यक मिथ्या दृष्टियों के निकृष्ट मतों को सेवन करते हैं। अधम पुरुषों के द्वारा अविचारितम्य शासनों का सेवन परिणाम में कलुषता को उत्पन्न करने वाले मुख्य दो इंद्रियां हैं, एक जिह्वा इंद्री और एक स्पर्शन इंद्री। तो इन दोनों इंद्रियों से दंडित होकर के यह जीव अधम से अधम अविचारिक रमणीक शासन का सेवन करता है। अर्थात कुछ मजहब ऐसे भी हैं जिसमें वैराग्य और ज्ञान की कुछ बात नहीं सिखाई जाती है, धर्म के रूप देते हैं, इंद्रिय विषयों का ही सेवन करते हैं। तो यह तो लोक में होता ही रहता है, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के। लेकिन जिसको कुछ भी विवेक उत्पन्न हुआ है, जिसने अपने विवेक का सही उपयोग करना चाहिए, जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह तो एक जगत का स्वरूप है। यहाँ तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण का ही प्रताप है। इसी पर यह हमारा संसार टिका हुआ है। तो बहुतायत से लोग कैसे हैं, तो उनकी बातें निखर कर हम अपना निर्णय नहीं बनाना है। तो जैसे किसी राज्य में प्रजा की राय पर राज्य अधिकारी चुने जाते हैं, अधिक है यह लौकिक बात, ठीक है यह लौकिक बात है, लेकिन मुक्ति के प्रसंग में तो यदि हम बहुमत दे करके अपने पग धरें तो क्या हमारे सही पग उठ सकेंगे? धर्म के लिए, अपने हित की प्रवृत्ति करने के लिए हम लोक में यह देखें कि हम लोग जैसा करते हैं वह सही है, तो हम लोग तो मोह करते हैं, राग करते हैं, पक्ष करते हैं, सरासर इसमें राग और अपराधी ही है, किंतु इसका समर्थन करते हैं। निरपराधों का समर्थन कौन करता है? तो लोग जो कुछ करते हैं उसे देख करके हम यह निर्णय बनाएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा निर्णय हित का नहीं बन सकता, स्वयं के अनुशासन के विवेक की आवश्यकता। तो यहाँ जो अपना विवेक चाहिए उसे करिए। दुनिया तो सब मिथ्यात्व के मोह में पकी हुई है, तो इसके कार्यों को देख करके हम अपने स्वयं का क्या नियंत्रण बनाएं। यह सारा जगत प्राय जिह्वा इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय से प्रेरित है और इस कारण से अधम रसों का पालन करता है। तो विषय कसायों से तो सारी दुनिया परेशान है। धर्म नाम का लेकर के ही विषय कसायों का सेवन जहाँ बता दिया गया है तो वह एक बड़े अनर्थ की बात है। जैसे मांस खाने का तो चाव है और लोक में अपने को बड़ा जताने का भी मन चाव है, तो मांसा का अधिक खाते रहे और लोक में धर्मात्मा भी कहलाते रहे। तो इसका उपाय उन्होंने क्या ढूंढा? यज्ञ है, बलि है, देवी देवता के नाम पर किसी पशु का घात कर दिया, फिर उसे देवी को प्रसाद है, तो भला देव का प्रसाद है
ऐसी बातें सुनकर उस मांस का भक्षण करते हैं और कराते हैं, तो यों विषयों का पोषण जो भी करते हैं वे धर्मात्मा भी कहते रहते। और ऐसी बातें होना यह तीव्र मिथ्यात्व का फल है। तो जैसे पक्षों में अज्ञानी जीव ही प्रवृत्ति होते रहते हैं, तो एक हिंसा की ही बात नहीं, सभी प्रकार की प्रवृत्तियां धर्म के नाम कर सकते हैं। तो यह सब मिथ्यात्व का परिणाम है। जो कुछ अपना धर्म माना मह पच, उस पक्ष का पोषण झूठ बोलकर भी करना पड़े तो यह धर्म है, ऐसा धर्म के नाम पर घोषित करते हैं। तो भी धर्म के नाम पर एक अधम बात मत बनाया गया है। तो कई जगहों मंदिरों में सुना है उनका नाम देवदासी रख देते हैं। तो विषयों के कुपोषण की प्रवृत्तियां जहां बताई गई है, ऐसे अधम मतों में अज्ञानी जीव ही प्रवृत्ति करते हैं। और उनकी प्रवृत्ति का कारण है यह कि वह इंद्रियों को नहीं जीत सके। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तोय दपो दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।